हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनीश शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने आपको पता है जैसे कि ये जो सीरीज है वो चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th फिजिक्स के लिए है और हमने ऑलरेडी इसके 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिया, फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया और उसके बाद हमने स्पीड वेलोसिटी डिस्कस किया और आज हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले लेक्चर नहीं रखे या फिर आपको उनके बारे में कुछ डाउट है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड के बारे में, तो उन्हें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अबाउट एक्सेलरेशन। तो देखिए, एक्सेलरेशन को मैं आपको समझाता हूँ मतलब क्या होता है, पहले सिंपल लेमैन भाषा में। तो मान लीजिए एक ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इसके ऊपर। तो मेरे पास एक वॉच है। ठीक है, मैंने देखा कि वो 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ, मैंने अपने वॉच में 0 सेकंड करा टाइमर पे और मैं 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ और मैंने देखा 0 से 1 सेकंड के बीच में उसकी जो स्पीड है वो है 1 मीटर पर सेकंड। मैंने कैलकुलेट किया, उसकी स्पीड क्या है, 1 मीटर पर सेकंड। जैसे ही 2 सेकंड हो गया, 1 से 2 सेकंड हो गया, उसकी स्पीड बढ़ गई 1 से 2 मीटर पर सेकंड। जैसे ही अगला 3 सेकंड हो गया, उसकी स्पीड बढ़ गई 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि उस बॉडी की जो वेलोसिटी थी ना, वो हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीमेंट हो रही थी। हर सेकंड मतलब पर सेकंड एक और उसे ही बोलते हैं उसका एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड तो पहले से था, डिवाइड में हमने सेकेंड और किया है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे लिखो या फिर क्या लिखो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों बातें सेम है। तो हर सेकेंड में स्पीड में कितना इजाफा हो रहा है, स्पीड कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है, स्पीड घट भी सकती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम उसका एक्सेलरेशन, उस बॉडी का एक्सेलरेशन। तो यहां मैं आपको बात समझा एक्सेलरेशन के बारे में, आई होप समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हाट इज एक्सेलरेशन तो आप क्या बोलोगे। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने, रेट ऑफ change of acceleration rate of change of velocity of an object with respect to time is known as the acceleration of the object। तो आप एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन होगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज मतलब डी वी बाई डी टी। ठीक है, डी वी बाई डी टी, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, या फिर इसको अच्छे से लिख के भी अच्छे से आपको लिख के दिखाता हूं। अच्छे से कैसे लिखेंगे हम इसको, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, अपॉन में टाइम टेकन, कि वो कितने टाइम में अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, कितने से। ठीक है, तो ये आपके सामने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चीज थी। आपसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है तो आप क्या बोलोगे, सिंपल मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है आपकी एसआई, और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है आपकी सीजीएस। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन की यूनिट और डायमेंशन यूनिट होगी। ठीक है, डायमेंशन की बात करें, इसकी बात करें डायमेंशन फॉर्मूले की, डायमेंशन फॉर्मूले की तो क्या होगी, ध्यान से देखिए, मास तो आ नहीं रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या है, एक लेंथ है और टाइम का स्क्वायर है, तो ये उसकी क्या हो गई, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इसको ऐसे लिखो या फिर सिंपल एल टी माइनस 2 लिखो, ये भी बहुत है, ये उसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या क्वांटिटी है, तो एक तरह की क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रहा है ना, और वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया तो ये वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी को ध्यान रखना आपको। तो इतनी बात है एक्सेलरेशन के बारे में, इनफ है।
क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, देखते हैं। डेफिनेशन सिंपल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, सेम रह रहा है, तो उससे बोलेंगे यूनिफॉर्म। चेंज हो रहा है तो उससे बोलेंगे वेरिएबल। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस क्या होगा? किसी एक पॉइंट पर, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? ए इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी। हम यहाँ पे एरो लगा सकते हैं क्योंकि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इन सब की डेफिनेशन कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है, आपको देखनी हो तो बुक में आपको मिल जाएगी, देख लेना, बट मेन पॉइंट तो सिर्फ यही वाले थे इसके अंदर। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक और चीज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो अगर टाइम के साथ किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसे बोलेंगे हम कि उसका एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम सिंपल क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, बट अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे उसका एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं हम? रिटार्डेशन या फिर डेसिलरेशन। ठीक है, इनमें से आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल एक बताऊंगा। कोई बॉडी है, हर सेकंड उसकी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन। बट अगर आपको बोला गया कि एक बॉडी है जिसकी बॉडी की स्पीड जो है ना वो 5 मीटर पर सेकंड हमेशा डिक्रीज हो रही है हर सेकंड, तो आप क्या बोलोगे कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट आपसे बोला कि एक्सेलरेशन मत बताओ, मुझे बताओ रिटार्डेशन। क्या बताओ? रिटार्डेशन कितना होगा? तो रिटार्डेशन में आप क्या बोलोगे? रिटार्डेशन में बोलोगे आप 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं दोबारा बोलता हूं, मैंने क्या बोला आपको यहां पे कि कोई बॉडी है, उस बॉडी की हर सेकंड में जो स्पीड है ना वो 5 मीटर पर सेकंड कम होती जा रही है। तो अगर आपसे कोई बोले उस बॉडी का एक्सेलरेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर उस बॉडी का रिटार्डेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? माइनस हटा दोगे, फिर सिंपल क्या बोलोगे? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का मतलब ही ये है कि वो कम हो रही है और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कम हो रही है। बात आई समझ? तो आई होप यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस गिवन बाय दिस। ठीक है, पोजीशन ये दे रखी है x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? देखो, a की वैल्यू गिवन है ना आपको, तो मतलब सिंपल ये है कि a की वैल्यू 8.5 और b की वैल्यू आपकी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t स्क्वायर। ये मेन ये है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपसे कोई बोले कि 1 सेकंड बताओ, जब टाइम 1 सेकंड था तो बॉडी कितनी दूरी पे थी ओरिजिन से, तो आप t1 डाल दोगे और जो भी वैल्यू आएगी उतनी दूरी पे थी। t2 पे t2 डाल दो, t3 पे t3 डाल दो। तो आपको टाइम दे रखा होगा ना, तो आप इस बॉडी का ओरिजिन से डिस्टेंस बता पाओगे कितना होगा। तो यहां तक ये बात क्लियर है? अच्छा, देखते हैं आगे। टाइम सेकंड में सब दे रखा है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बॉडी की t इक्वल टू 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में। तो देखिए यहां पे सिंपल बात है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बताइए? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा, तो हम निकाल लेते हैं x लिखते हैं। ठीक है, x देखते हैं कहां पर? एक तो 4 सेकंड पर, माइनस कर देंगे x फॉर 2 सेकंड पर, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में निकालनी है ना, इसलिए हम दोनों को क्या कर देंगे? इस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय टाइम ही माइनस कर देंगे। 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड। यहाँ पे s वेरिएबल नहीं है, सेकंड के लिए लिख रहा हूं। ठीक है मैं, अच्छा 4 यहाँ पे 4 डाल दो, तो हमें क्या आएगा? 8.5 प्लस 2.5 4 का स्क्वायर, माइनस ये करोगे तो 8.5 वो माइनस अंदर भी जाएगा, तो -2.5 2 का स्क्वायर। इस पूरे को आप डिवाइड कर दोगे किससे? 4 - 2 सिंपल 2 से। अच्छा, इससे ये गया,
इसमें क्या बचेगा 16 और 2 टू 4, तो कितना आएगा सिंपल 12। 12 इंटू, ये आई होप इतनी आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती होगी, यहाँ पे आएगा 2, ये जाएगा 6 पर, ठीक है, जाएगा 6 पर। तो बताओ कितनी आ जाएगी ये 2.5 इंटू में 6, 5 30 का 3 12 और 15, ठीक है, ये आ जाएगा इतने। और आपने क्या निकाल रहा है, वेलोसिटी निकाल लिया, तो किस में आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, मतलब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक और पार्ट बोल रखा है, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। इतने टाइम पर इसकी वेलोसिटी बताओ। तो देखो, जब भी एवरेज निकालना हो ना, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, पर जब आपको किसी टाइम पर निकालना हो तो वो इंस्टेंटेनियस होता है ना, किसी एक टाइम पर t इक्वल टू 0 पर या t इक्वल टू 2 पर इंस्टेंटेनियस पूछा है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, v एट t इक्वल टू 0 पे पूछा है ना, तो उसको निकालने से पहले आप निकालोगे v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी करके v निकालोगे आप। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला था ना, याद हो तो आपको। तो d बाई डी टी लिखा, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है आपकी, देखो 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। अगर आपने मेरा डेरिवेटिव वाला लेक्चर अच्छे देखा है या फिर आपको डेरिवेटिव और डिफरेंशियल क्लियर है, तो आप ये कर पाओगे। क्या करोगे, d बाई डी टी स्प्लिट कर दोगे आप 8.5 में, और इसमें 2.5 कॉमन है तो बाहर आ जाएगा d बाई डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, और 2.5 का 2.5 टी स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव फॉर्मूले जो पावर होती है वो आगे आती है और एक कम हो जाती है, तो यहाँ पे जाएगा 2t, ठीक है। तो ये देखो, ये मेन पॉइंट था, ये डेरिवेटिव हमको सिखाया जाएगा, जाके देखिएगा उस लेक्चर को, मैं बता रखा अच्छे से। उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5t आ जाएगा आराम से। तो वेलोसिटी t इक्वल टू 0 में आप t इक्वल टू 0 डाल दो, तो 5 इंटू में 2, 5 इंटू 0, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और v एट t इक्वल टू 2 के लिए क्या करोगे, इसमें 2 डाल दो, तो 5 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 10, और वेलोसिटी निकालो तो कितना आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो एक तरीके से मैंने आप एक्सलेशन कुछ नहीं बताया, ये हमने वेलोसिटी और स्पीड वाले फॉर्मूले डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो 0 और 10 मीटर पर सेकंड, तो 0 और 10 मीटर पर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, जिसने पिछला लेक्चर में अच्छे से देखा है उसको तो बिल्कुल क्लियर होगा ये चीज। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो भी चीज है ना 11th में, ठीक है, ये मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, मेरे चैनल पे जाइए, अच्छे से देखिए कि 11th वाले सेक्शन में वो कहाँ पे है वो प्लेलिस्ट, ठीक है। उस प्लेलिस्ट को अच्छे से दो लेक्चर होंगे या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं उसमें, तो उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है, जो चीज़ आपको जरूरत हो उसको देखिएगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग, देख लेते हैं हमारा सिस्टम सही चल रहा है, नहीं चल रहा, हाँ सिस्टम तो सही है, चलो देखते हैं आगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स इज गिवन बाय दिस, ठीक है, वही एक्स आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 18t प्लस में 5t स्क्वायर। आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है 2 सेकंड पर, ठीक है। तो ए पर देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है dx बाई dt, तो पहले ये निकालो d बाई डी टी 18t प्लस 15t स्क्वायर। देखो मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा यहाँ पे, देखो d बाई डी टी ऑफ, मान लीजिए t की पावर n है, ठीक है, ऐसे फॉर्मूला होता है ना। तो डेरिवेटिव क्या होता है, ये पावर आगे आ जाती है और इस पावर में से कम कर देते हैं, ये होता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला मेन। तो वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, हम अलग बांटेंगे, 18 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा डी टी बाई डी टी, ये तो हो जाएगा 1 बाद में, और यहाँ से जब इसमें जाएगा तो 15 बाहर आ जाएगा, और डी टी बाई डी टी टी स्क्वायर। अच्छा, ये 1 हो गया तो सिंपल यहाँ पे 18 बचेगा, और प्लस 15 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर है ना, तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आगे आ जाएगा, और टी की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यहाँ आ गया आपका 18 प्लस में 30 टी। तो आपको वी एट टी इक्वल टू चाहिए था ना, वी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड डाल दो, तो 18 प्लस 30 इंटू में क्या आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। वी 18 प्लस 30 इंटू 2 कितना आ जाएगा 80 प्लस 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा।
अच्छा, पर यहाँ पे 78 नहीं दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 38 मीटर पर सेकंड। तो एक बार देख लेते हैं हमने कोई गलती तो नहीं करी है। तो 18t ज्यादा वेलोसिटी आ जाएगी 18 प्लस, अच्छा मैंने 15 ले लिया यहाँ पे, अरे हाय, तो कोई नहीं ये भी आंसर सही है, आपने गलती देख ली होगी पहले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये तो मैंने इसको 15 ले कर दिया, ठीक है, वो ले करता तो क्या आता 18 प्लस 5 इंटू 2t, कितना आ जाता देखो यहाँ से आंसर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18 प्लस 10t, टी इक्वल टू 2 डालोगे तो 18 प्लस 10 इंटू में 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 38 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, बट वो हमने ठीक कर ली। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो देखो इंस्टेंटेनियस के लिए हमेशा यू यूज करो, और एवरेज के लिए क्या यूज करो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो ध्यान से रखिए, देखिए यहाँ पे बी पॉइंट में हम क्या करेंगे, वी एवरेज निकालेंगे, ठीक है, हमको किस किस के बीच में लेना है 3 और 2 के बीच में, तो एट x3 माइनस एट x2 अपॉन में 3 माइनस 2 को कितना होता है 1 ही हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे 3 डाल दो पहले, ये ना इस पे 3 डाल दो, तो यहाँ देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 18 पहले 3 डालोगे, प्लस में 5 टी का स्क्वायर, माइनस में 18 फिर 2 डालोगे, फिर एक को माइनस अंदर चला जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 2 का स्क्वायर, और नीचे 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा 18 इंटू में करेंगे तो यहाँ पे सिंपल 18 आ जाएगा इसका, और 3 जा 9 2 जा 4 कितना आ जाएगा 5 इंटू में 5, तो 18 प्लस 25 तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 43 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकाली है, तो आएगा 43 मीटर पर सेकेंड, दोनों से सही है। अब देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, ए डीवी बाई डी टी होता है, वी आपको पता ही है, वी क्या है आपका देखते हैं, तो डेरिवेटिव करने के बाद वी क्या आया था आपका, डेरिवेटिव करने के बाद वी आया था आपका ये नहीं आया था, ये आया था 18 प्लस 10t, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 18 प्लस 10t, तो d बाई डी टी एक 18 के पास गया, वहां से 10 बाहर आ जाएगा तो वो t के पास जाएगा। अच्छा यहाँ पे सिर्फ 18 है ना, उसके साथ कुछ नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, और यहाँ पे 10 का 10 dt बाई डी टी होता है 1, तो यहाँ पे आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब भी यूनिट लिख रहे हो ना तो देख लिया करो कि हमने निकाला क्या है, ठीक है, निकाला हमने एक्सेलरेशन तो उसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इसमें कहीं भी टी का कोई टर्म नहीं आई ना, इसका मतलब ये कि जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या फिर क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है, उसको ये कहते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा ये देखो ए होता है डी बाई डी टी, और वी क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, या फिर डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। तो मैं v की जगह ये डालूंगा ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं d बाई डी टी डी एस बाई डी टी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं डी स्क्वायर एक्स ऑफ डी टी स्क्वायर, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। तो कभी ए इसके इक्वल लिखा होगा ना बुक के अंदर तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि डी बाई डी टी और v ये होता है, तो v को डाल के ये लिख दिया, इसका हमें कभी भी यूज नहीं आएगा, डोंट वरी, हमें हमेशा इसका यूज आएगा। तो पहले हम v निकालेंगे इसका डेरिवेटिव करके, फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव करके a निकालेंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में भी किया है। तो आई होप आपको बातें समझ अच्छे से आ गई होंगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या है, solve the distance x of the particle moving in one dimension under the action of a constant force this, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है t इक्वल टू रूट ओवर एक्स, अच्छा मतलब यहाँ पे t की इक्वेशन रखी है आपको t इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, जहां पे x है मीटर में और t है सेकेंड में। तो एक टाइम और डिस्प्लेसमेंट में आपको रिलेशन दे रखा है। अब तक आपको x इक्वल टू समथिंग लिखा होता था ना, अब t इक्वल टू समथिंग है, तो कुछ मत करो, यहाँ पे x इक्वल टू समथिंग बना लो। कैसे बनाओगे आप, t माइनस 3 इक्वल टू रूट एक्स, अब रूट एक्स को हटाने के लिए स्क्वायर करोगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, x आ गया आपका, x क्या आ गया, x आ गया आपका t माइनस 3 का स्क्वायर। देखो बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ये हो गया। ये तो ये इसके बाद तो पता ही आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है व्हेन वेलोसिटी इज 0, जब वेलोसिटी 0 हो,
देखो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो सिंपल आप डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे टी के लिए लिखो, रखो और आ जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही है। बट टी के लिए तो पता ही नहीं ना आपको, तो आपको वो टी लेना है जब वेलोसिटी जीरो हो। जब वेलोसिटी क्या हो, जीरो, तो पहले वेलोसिटी निकालो। तो देखो ध्यान से, इसको खोलो, क्या होगा, टी स्क्वायर पर 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 60, ये आएगा, ये एक्स है। वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी, निकालो, डी बाई डी टी, टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। तो डेरिवेटिव अच्छे से आपको आई गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2t माइनस 6, ये आ जाएगा। अब ये जीरो कब होगा, जब टी की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से कैलकुलेट करोगे 3 सेकेंड। अब ये 3 जो है ना उठा के यहां डाल दो, तो x क्या आएगा आपका, x आएगा आपका 0, मतलब कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से देखिएगा उसको। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसको क्वेश्चन ही क्वेश्चन आए जा रहे हैं, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन ज्यादा क्यों कर रहे हैं हम। देखो मैं रिकमेंड करूंगा आप भी क्वेश्चन ज्यादा करो, क्योंकि आपका भी इनिशियल फेज है, ठीक है, तो आप में जोश ज्यादा है। तो अब जितने क्वेश्चन करोगे ना, आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं क्लास 11 में। क्लास 10 पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट ही है। क्लास 10 में कुछ और पूछते थे, यहाँ पे तुम कुछ और पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए एकदम नई वैरायटी के आएंगे। तो आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना खुद ब खुद, कोई नहीं, पहली बार में नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हम आंसर देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ पता लग रहा है, लर्निंग फेज है आपका, ठीक है। तो शुरू में क्वेश्चन कर पाओ ना, उतने करो आप, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, कितना रखा है आपको, एक्सेलरेशन रखा है आपको 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस में 2। अच्छा, अब पार्टिकल स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, जब 2 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है ना, कितने पे है, जब टाइम क्या है, 0 पर है। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। What is the end of v second is, v का मतलब है यहाँ पे 2 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे 2 सेकेंड है, v इक्वल टू 2 सेकेंड क्वेश्चन बोल रखा है, ठीक है, अच्छे से कि 2 सेकेंड पे बताओ, सॉरी v नहीं होगा t होगा, ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर बताओ, ठीक है, कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो आपके पास ये वाला फॉर्मूला था, v इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू डी बाई डी टी, कि v पता हो तो a पता लगा लो, बट यहां पे आपको a पता है, आपको v पता लगाना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हमने इंटीग्रेशन वाला दे रखा है ना आपने मेरे लेक्चर, तो पता होगा v आप निकाल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ a dt करके, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज उसको जाके जरूर देखिएगा, वरना फिर आप हमेशा ही डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कंफ्यूज होते जाओगे हर पॉइंट पे, और आपको चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने उस प्लेलिस्ट का नाम रखा है पी रिक्विजिट फॉर क्लास 11th फिजिक्स। तो ये हो गया। अच्छा, ये इसको करते कैसे हैं, देखो v है इंटीग्रेशन a क्या है आपका 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू में dt, तो हर एक को बांट दो, 3t स्क्वायर dt प्लस 2t dt प्लस इंटीग्रेशन 2 dt, ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेशन अच्छे से करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3t क्यूब बाई 3 प्लस में 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2t प्लस में c। मैं इंटीग्रेशन वाले में अच्छे से बताइए कैसे आए, ठीक है। ये करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में c। अब देखो ध्यान से, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपने बोला है क्या निकालो, v निकालो, तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 डाल दो, अपना आंसर निकाल लो। पर सर c क्या डाले, ये होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बताया था मैंने आपको। तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन रखे ना ये वाले एक्स्ट्रा, ये c पता लगाने के दे रखी है आपको। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो v आपका आया है t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस c प्लस यहाँ पे 2t आएगा, ये 2t आएगा, ठीक है, 2 नहीं आएगा 2t आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करके 2t आएगा, ठीक है, 2t, तो 2t प्लस c। तो जबकि वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 0 पर, तो t 0 डालो, 0 प्लस 0 प्लस 0 सब 0 हो जाएगा, c, तो c वैल्यू क्या आ गई 2। इसका मतलब है कि आपको जो असली v है ना, v क्या है आपका, v है आपका t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2c
प्लस में सी था, वो सी क्या हो गया 2 आ गया। अब आपको वी निकालना है, वी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इक्वल टू 2 डाल दो, 8 + 4 + 4 + 2, 4 4 8 और 8 8 16, 16 और 2 18 मीटर पर सेकेंड, और 18 मीटर पर सेकेंड कोर्स में बी में, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसमें। तो आई हो आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से बताया मैंने, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन है एसएल अरोड़ा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वॉल्यूम 1 में पीडीएफ पेज नंबर 137 पे क्वेश्चन है अनसोल्व 1 2 3 4, करिएगा, देखिएगा आपसे हो रहे नहीं हो रहे, वहां पे आंसर भी दे रखे हैं तो वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी, नोट्स अच्छे से बनाइए, अच्छे से पढ़िए, एंड नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले इस लेक्चर को रिवाइज करके आइएगा। बाकी मिलते हैं आपको, थैंक यू।